Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का रेडियन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लेक्चर्स आप पूरे डेडिकेटली देख रहे होंगे और बिल्कुल ऑफलाइन की तरह सारे नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के बारे में आपने जाना था कि एक लेवल का आपने आर्टिकल सीखा कि दो तरह के आर्टिकल आपको सिखाए गए और आप दो तरह के कौन कौन से आर्टिकल सीख चुके हो। आपने सीखा था कि दो तरह के आर्टिकल्स में एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। का मतलब हुआ कि एक ऐसा नाउन है जिसमें आप आर्टिकल लगा रहे हो, वो नाउन डेफिनेट है तो आपको यूज करना होता है आर्टिकल द, और अगर वही नाउन इनडेफिनेट होता है तो आपको आर्टिकल यूज करना होता है ए और एन। तो यहां तक की स्टोरी मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी ना। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो क्या करते हैं, उन्हें डिफरेंस नहीं पता चल पाता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए और एन में क्या अंतर होता है। देखो वैसे आपको बहुत आसान लगेगा कि ए और एन में बहुत बेसिक सा अंतर होता है ना, लेकिन आप मेरे साथ आज प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप लोग ए एन में भी मिस्टेक कर देते हो कि ए कब यूज करना है और एन कब यूज करना है। तो इसको ही मैं आज आपको अच्छे से सिखाऊंगा। देखिए आर्टिकल में जैसे कि द को हम डील कर चुके हैं और ए एन को भी हमने डील किया, लेकिन हमने ये नहीं सीखा अभी तक कि ए और एन कब यूज करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अब मैं जो भी नाउन लिखूंगा वो नाउन हमारा होगा इनडेफिनेट नाउन। कैसा नाउन बन जाएगा वो हमारा इनडेफिनेट नाउन। अगर नाउन इनडेफिनेट होगा तो डेफिनेटली आपको या तो ए यूज करना होगा या फिर एन यूज करना होगा। तो आप ए भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप एन भी यूज कर सकते हैं। आपके पास एक नहीं दो दो ऑप्शन होंगे। एग्जाम में बड़े स्मार्टली ऐसे क्वेश्चन को रखा जाता है। आपके सामने बड़ी सी स्टेटमेंट होती है और एक छोटी सी मिस्टेक उसमें क्या की होती है कि ए की जगह लगा दिया जाता है एन और एन की जगह लगा दिया जाता है ए। इसको ही डिटेल में सीखना है आपको, किस तरह से आप देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जनरली एक रूल हमें सिखाया जाता है कि जो एन होता है ना, एन को हम यूज कब करते हैं, जब आप कोई नाउन देख रहे हो, उस नाउन को आप देखते हैं कि उसका इनिशियल लेटर, पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जो होता है एक वावल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? वावल। वावल क्या होते हैं बच्चे पूछ रहे हैं सर। तो वावल का मतलब होता है ए ई आई ओ यू। यानी अगर मैं किसी वर्ड में आर्टिकल यूज करता हूं ए एन, तो अगर वर्ड का फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर ए ई आई ओ यू लिखा हो तो डेफिनेटली हमें क्या यूज कर लेना चाहिए, एन यूज कर लेना चाहिए। लेकिन जब आप ए कब यूज करते थे, तो ए आप यूज करते थे जब कभी किसी वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाता था, कॉन्सोनेंट होता था। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ध्यान रखना। कॉन्सोनेंट का मतलब हिंदी में क्या बोलते थे इसको हिंदी में बोलते थे व्यंजन, और वॉवल को क्या बोलते थे हम, स्वर बोलते थे। तो अगर मैं देखूं कॉन्सोनेंट, टोटल लेटर्स कितने होते हैं हमारे 26, जिसमें से 5 वॉवल होते हैं और 21 जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स होते हैं वो सारे क्या बन जाते हैं आपके लिए, कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। तो अगर किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसमें ए लगाया जाएगा, और किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावल रहता है तो आपको क्या यूज कर लेना चाहिए, एन यूज कर लेना चाहिए। तो ये तो बेसिक आपको सबको आना ही चाहिए एज अ स्टूडेंट। जैसे आपके सामने एक वर्ड रखा जाता है डैश एलिफेंट, इसको ध्यान से देखिए, डैश एलिफेंट। अब अगर मैं एलिफेंट को लिखता हूं तो फर्स्ट लेटर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, इसमें वावल लिखा हुआ है, यानी ई लिखा हुआ है। तो आपको यहां यूज कर लेना चाहिए एन एलिफेंट। जैसे मैं लिखता हूं डॉक्टर, डॉक्टर में पहला लेटर, फर्स्ट लेटर क्या लिखा हुआ है आपका, डी, और डी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट होने की वजह से आप क्या यूज कर लेंगे, आप यूज करेंगे ए। और ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ध्यान दे, अब देखो ये चीज हमें स्कूल में सिखाई जाती थी, कॉलेज में सिखाई जाती थी कि जब वॉवल होता है तो एन लगाना है, कॉन्सोनेंट है तो ए। लेकिन अब अगर आप इसी रूल को फॉलो करोगे तो आपसे गलती हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको थोड़ा सा इस पे और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और क्या सीखना है नई बात कि एन को यूज आप जैसे वॉवल के साथ यूज करते थे ना,
बस अब हम करने जा रहे हैं वॉवल नहीं, वॉवल साउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? वावल साउंड होना चाहिए, वावल नहीं वावल साउंड होना चाहिए। कभी कभी आपको वावल दिखाई देगा फिर भी हम उसमें ए यूज कर लेंगे, कभी कभी कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें एन लगा देंगे। दैट मींस ये साउंड पे डिपेंड करता है, इनिशियल साउंड, वर्ड की पहली आवाज जो भी होगी वो डिसाइड करेगी कि ए लगाना है कि एन लगाना है। तो वावल साउंड अगर आ जाए, बच्चे पूछ रहे सर वावल साउंड क्या होती है, हमें तो नहीं पता है। वावल साउंड होती है अ, ए, ई, उ, ओ, इनको बोलते हैं वावल साउंड। अ, ए, ई, उ, ओ। आप याद कीजिए जब आप हिंदी पढ़ते थे ना तो आप मात्राएं सीखते थे, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, पर छोटे बड़े की कोई जरूरत नहीं अब। और इतना कौन सीखेगा भी छोटा और बड़ा, आप सिर्फ ध्यान रखो कि अ, ए, ई, उ, ओ, ये अगर आप पहले नंबर पर लिखते हो, इनकी साउंड बजती है, इनकी आवाज आती है, तो आपको उसमें एन लगाना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस साउंड को कैसे समझेंगे? देखो अ को क्या लिखते थे हम? ए को कैसे लिखते थे? ए आई, ई को कैसे लिखोगे? डबल ई, ऊ को कैसे लिखोगे? डबल ओ को कैसे लिखोगे? ए यू। ये साउंड है, ये साउंड है अ, ए, ई, उ, ओ। अगर इनिशियल साउंड ये आती है तो एन लगाना है, ये साउंड नहीं आएगी तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। वेरी सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे देखो ना, अब एक लिखने का तरीका ही तो है, समझने का तरीका ही तो है। एलिफेंट में एक स्टूडेंट देख रहा था कि ई लिखा हुआ है, तो ई लिखा है तो उसने क्या लगा दिया? एन। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि साउंड क्या आ रहा है, एलिफेंट में ए की साउंड आ रही है, और ए कौन सी साउंड होती है? वावल साउंड। तो वावल साउंड के होने के कारण मुझे क्या लगाना पड़ा? एन लगाना पड़ा। और यहां देखो डॉक्टर में ड की साउंड आ रही है, पहली साउंड देखनी होती है ड वावल नहीं है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल अ यूज करना पड़ेगा, यानी ए यूज करना पड़ेगा। तो यही एक बेसिक सा इसमें अंतर होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से चेक करना है आपको। अच्छा, यही अंतर आप देखोगे तो कभी कभी आपने देखा होगा ना कि ये स्पेलिंग लिखी होती है THE, कभी कभी इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं? द करते हैं। कभी कभी तो आप इसको द रीड करते हैं, कभी कभी इसी स्पेलिंग को हम द नहीं रीड करते हैं, क्या रीड कर लेते हैं? दी रीड कर लेते हैं। तो द और दी में क्या अंतर है, यह भी किससे पता चलेगा आपको? वावल साउंड से। अब ध्यान देना कि जब भी कभी वावल साउंड होती है, जब भी कभी वावल साउंड होती है, तो द का प्रोनाउंसिएशन द ना होकर के क्या बन जाता है? दी बन जाता है। याद करो वो दिन जब आप मूवी देखते थे और सबसे लास्ट में क्या लिखा आता था? द एंड होता था कि दी एंड होता था? बच्चे कह रहे सर दी एंड होता था। द एंड तो नहीं बोला होगा कभी आपने। क्यों बोलते थे दी एंड? क्योंकि एंड में अ की साउंड आती है, और अ की साउंड आती है तो हमें द नहीं लिखना चाहिए, हमें उसको प्रोनाउंस क्या करना चाहिए? दी एंड। दी एंड यानी इसका साउंड से पता चल जाता है कि द पढ़ना है कि दी पढ़ना है। हालांकि ये नॉलेज की बात है, ये स्पीकिंग पर्पस से बताया मैंने आपको, एग्जाम में तो यही स्पेलिंग है, इसके रूल्स हैं। लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आप ध्यान देना कि जब कभी वावल साउंड के साथ आप द यूज करते हो तो द नहीं होता है, वो क्या बन जाता है? दी। अब मुझे लिखना था बुक से पहले द, तो मैं द पढ़ू कि दी पढ़ू? अब बुक में तो ब की साउंड है, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए? द बुक। एलिफेंट को कैसे पढ़ोगे? दी एलिफेंट, क्योंकि वावल साउंड है। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। ओके डियर स्टूडेंट, तो एक छोटा सा अंतर था, और यही अंतर आप समझ पाओ, ये भी एन और ए और एन में भी यही अंतर है। चलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से इस एक्सरसाइज को आप करना। मैं कुछ वर्ड्स ऐसे लिखने जा रहा हूं अब आपके लिए, जो वर्ड्स आप यूज करते समय कंफ्यूज हो सकते हो, आप डिसाइड नहीं कर पाते कभी कभी ए लगाना है कि एन। तो जो एग्जाम स्टाइल के वर्ड्स हैं, जो मुझे लगता है एग्जाम्स में आने वाले मोस्ट कॉमनली वर्ड है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। आप सिर्फ एक छोटा सा काम करोगे, उसमें ए और एन को फिल करोगे, और देखना, अपने आप को मार्क्स देना। कमेंट सेक्शन में मार्क्स छोड़ सकते हो कि कितने आपके स्कोर आया, कि ए और एन में क्या अंतर है। रूल आपको दिखा दिया गया है, ये रूल है आपका। वॉवल साउंड के साथ एन लगाना है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाना है। और अब आप इन वर्ड्स को टारगेट करो, और ध्यान से, मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्पेलिंग बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर मैंने प्रोनाउंस कर दिया तो आप लोग बड़े आराम से लगा लोगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि आप सही करोगे कि गलत करोगे। तो देखिए, सबसे पहला लिख रहा हूं मैं
OUR। इसको प्रोनाउंस मैं बाद में करूंगा, आप अपने अपने आंसर्स मैच करते रहना। द नहीं लगाना, आपको ए और एन लगाना है, ये ध्यान रखना। कभी आप द लगा दो नहीं, ओनली ए एन में से ही डिसाइड करना है। तो आप देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास HONOUR, देन HONEST, देन HOUSE, देन HOME। फिर इसके बाद आप लिखिए EAR, देन YEAR, देन इस तरह से फिर से लिखें एक बार, फटाफट से नोट करते चले जाएं। और आपको क्या बनाना है, अब इनमें फिल करना है, आर्टिकल लगाना है। किस तरह से, UNIQUE, देन लिखिए EWE, देन लिखिए SDM, सोलो, मैंगो, MA, FIR, फर्स्ट, देन लिखिए EURO, देन EUROEAN, देन ELEPHANT, देन लिखिए BA, HEIR, नेक्स्ट लिखिए ORANGE, देन 1। इस तरह से। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए इनमें कौन कौन से आर्टिकल यूज करेंगे और आप देखना कितना स्कोर करते हो आर्टिकल में, एएन में। और अगर आपने ये एक्सरसाइज ढंग से कर ली तो कभी भी लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता कि ए और एन का आपका मिस्टेक आ जाए। आप बड़े ध्यान से उसको ठीक कर पाओगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मेरे साथ साथ स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, HOUR। तो जब भी H के बाद O आता है ना, तो O को, इस H को हम साइलेंट कर देते हैं। ये H तो हो गया साइलेंट, तो इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, R, यानी आवर। अ का साउंड आ गया। देखो आवर को रीड करोगे तो पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, अ, और अ होने के कारण आपको क्या यूज करना चाहिए, NR। एक बच्चा देखेगा कि H लिखा है, H तो कॉन्सोनेंट है, तो H के अकॉर्डिंग वो तो A यूज कर लेगा इसमें। लेकिन ध्यान दे, हमें वावल और कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, हमें साउंड को देखना है। साउंड डिसाइड करती है कि आपको A यूज करना है कि N यूज करना है, इसको ध्यान दे। फिर से देखिए HO, तो फिर से H के बाद O आ गया ना, तो जब जब H के बाद O आता है तो H को साइलेंट कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, ऑनर। क्या बन गया, ऑनर। ऑनर में O से शुरुआत करेंगे, इसीलिए हम यहां पर भी क्या यूज कर लेंगे, एन, क्योंकि O भी एक वावल साउंड होती है। फिर देन आता है होनेस्ट पढ़ोगे कि ऑनेस्ट पढ़ोगे। अब बच्चे कह रहे सर इसको तो ऑनेस्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भी H के बाद O है। O है तो क्या लिखा जाएगा, ओनेस्ट। O की साउंड होने की वजह से आप इसमें भी क्या लगा देंगे, इसमें भी आपको एन लगाना होगा। फिर देन आता है देखो हाउस, हाउस लिखा है, हाउस में ह की साउंड आती है। अब बच्चे कह रहे सर इसमें भी तो H के बाद O लिखा है, तो H को साइलेंट करके क्यों नहीं पढ़ रहे, आउस। आउस कब से पढ़ा आपने, हाउस कौन पढ़ता है, हाउस ही तो पढ़ते हैं। अब देखो ग्रामेरियंस ने, जिन्होंने ग्रामर के रूल्स बनाए हैं, ये तो बता दिया कि जब H के बाद O आएगा ना, तो H को हम साइलेंट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कब पढ़ना भी चाहिए हमें। और लिखा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भाई प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है, तो ये हमें प्रैक्टिस से पता चलता है कि H को पढ़ना है कि छोड़ना है। इसीलिए हाउस को पढ़ते हैं, H को रीड करना होगा, इसीलिए ह की साउंड आएगी इनिशियल, पहली आवाज क्या आएगी, हाउस में ह की, और ह की होने की वजह से क्या लगाना पड़ेगा, अ हाउस। अब ये लिखो
होम लिखा है कि ओम लिखा है? अगर रूल कहें तो देखा जाए ओम है, लेकिन हमें पता है एच को रीड करना है, तो हम क्या पढ़ेंगे? होम। ह की साउंड होने के कारण क्या लगाया जाएगा? ए। आप देख सकते हो लेटर सेम है, पर हम कभी कभी एन लगा रहे हैं और कभी कभी ए लगा रहे हैं। ये एक क्वालिटी होती है किसकी? साउंड मेथड की, जो आप लोगों ने मिस किया हुआ था, इसको ध्यान देना है। फिर से देखिए, देखो एक तो स्पेलिंग होती है EAR, इसको भी हम ईयर पढ़ते हैं। एक होता है YEAR, इसको भी हम ईयर पढ़ते हैं। एक का मतलब कान है और एक का मतलब साल है, यानी ईयर। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। जो ईयर होता है ना, ईयर, कान वाला ईयर, इसकी प्रोनाउंसिएशन ई से ही बनती है। तो दैट्स वाई ई एक वावल साउंड जनरेट करता है, तो हमें क्या यूज कर लेना चाहिए? एन ईयर यूज करना चाहिए। लेकिन वाई जैसे ही लिखा जाता है ना, तो वाई एक कॉन्सोनेंट का साउंड बनाता है, ईयर नहीं होता है ये। यही बड़ी गलती कर लेते हैं हम लोग। इसको भी क्या पढ़ देते हैं हम लोग? ईयर। साल वाला जो होता है वो ईयर नहीं होता, वो य, उस पर स्ट्रेस य पे दिया जाता है। जब स्ट्रेस य पर दिया जाएगा तो ईयर बोलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कोई ईयर बोलता है ना, तो यानी ईयर भी बोलेगा, तब भी सामने वाले को यही सुनाई देगा कि आप ईयर बोल रहे हो। लेकिन गलत है। जब जब आप साल वाले ईयर को प्रोनाउंस करो तो आपका स्ट्रेस य पे होना चाहिए, य पे, और आप इसको ईयर बोल सकते हो। ईयर, ईयर नहीं, ईयर बोलते हैं, य। और य से शुरू करते हैं, दैट्स वाई साल वाले में हमेशा क्या लिखा जाता है? अ ईयर। कान वाले में एन ईयर, लेकिन साल वाले में अ ईयर होता है, य से बनता है ईयर। ये बहुत मोस्ट कॉमनली मिस्टेक होती है, इसमें एन लगा देते हैं सभी स्टूडेंट, ध्यान देना। अब देखो, ये यूनिवर्सिटी होगा कि यूनिवर्सिटी होगा? बच्चे कह रहे सर यू को तो यू ही पढ़ेंगे हम। अगर यू को यू पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी में य का साउंड आ रहा है ना, तो य का साउंड आ रहा है, तो क्या यूज कर लेना चाहिए? अ यूज करना चाहिए आपको, ठीक है? अ, य की साउंड है। अब देखो, ये यूम्ब्रेला लिखा हुआ है कि अम्ब्रेला लिखा हुआ है? अब बच्चे कह रहे सर ये तो यूम्ब्रेला है। अरे यूम्ब्रेला नहीं भाई, अम्ब्रेला है। पढ़ने में अच्छा लगता है यूम्ब्रेला, पढ़ना चाहिए था, लेकिन पढ़ते क्या इसको हम? अम्ब्रेला। अ से शुरुआत करोगे, अ से शुरुआत करोगे तो दैट्स वाई क्या लगाना चाहिए हमें? एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। देखो, यूनिवर्सिटी में भी यू से शुरू किया, अम्ब्रेला में भी यू से शुरू किया, लेकिन आर्टिकल अलग अलग लगा है, जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड मेथड। साउंड मेथड आपको याद होना चाहिए। देखो, ये क्या लिखा है? यूनिक है कि यूनिक है? य से बना है तो यूनिक हो गया, तो क्या लगा दिया जाएगा? अ यूनिक, अ यूनिक। फिर लिखा है, देखो, फर्स्ट, फ, पहला लेटर क्या आया? फ। फ का मतलब फर्स्ट। अगर ये फ है तो दैट्स वाई आपको क्या यूज करना चाहिए? अ फर्स्ट। फिर आगे देखो, लिखा है FIR, लेकिन जैसे मैं FIR को पढ़ता हूं तो मुझे F पर ए पे फोकस करना पड़ रहा है। देखो, ये फर्स्ट है, वो F है। ये फ की साउंड जनरेट कर रहा है, वो ए की साउंड जनरेट कर रहा है, तो ए की साउंड क्या बन जाती है? वावल। तो क्या लगाना पड़ेगा? एन। देखो, लेटर सेम होने के कारण भी, यानी जब जब लेटर सेम भी होगा तब भी आप साउंड मेथड को यूज करोगे तो डिसाइड कर पाओगे कि ए लगाना चाहिए कि एन लगाना चाहिए। तो यहां पे फर्स्ट में ए आएगा, FIR में एन FIR होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे खास वर्ड देखो ध्यान से, इसमें तो 99.9% स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है? EWE। इसकी प्रोनाउंसिएशन ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ईवी है ये, ईवी। कुछ बच्चे ईवी नहीं पढ़ेंगे, इसको ईव है ये, ईव। ना तो ये ईवी है ना ये ईव है। इन दोनों, इनकी प्रोनाउंस किस तरह से किया जाएगा इसको? देखो, ये एक तरह की शीप होती है, ये एक तरह की शीप है, एक भेड़ है, लेकिन फॉरेन की शीप का नाम होता है, ईवी नहीं होता है। आप याद करो, जब आप स्पेलिंग लिखते थे NEW, क्या लिखते थे? NEW, तो न, एन को न पढ़ते थे और EW मिलकर के एक साउंड बनाती थी यू की, तो न से बनता था न्यू, न से बनता था न्यू, EW को यू पढ़ते थे हम। फिर आता है FEW, तो क्या बन जाता है? फ्यू, यानी F लेटर है और EW एक साउंड है जिसको बोलते थे यू, तो क्या बन जाता था? फ्यू। अब ऐसे ही EW अगर पहले नंबर पे आ गया तो EW मिलकर के एक ही साउंड बना सकता है यू।
तो इसका प्रोनंसिएशन ना तो ईवी है ना ईव है, इसका प्रोनंसिएशन होता है यू। यू देखो कितना टिपिकल था, यू। ईडब्ल्यू जब जब एक साथ आएगा, ईडब्ल्यू जब जब एक साथ आएगा तो इसका प्रोनंसिएशन क्या हो जाता है, यू। और य की वजह से क्या लगाना पड़ेगा आपको, ए। अब देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन है कि ईवी में आपको लगेगा ई से शुरू कर रहे हैं तो हमें एन लगाना चाहिए, जबकि ईवी नहीं है, ये क्या है, यू है, और य की वजह से ए लगाना पड़ेगा। आप देखो इसमें सब बच्चे गलती करते हैं, एन लगाओगे सब आप, और होना क्या चाहिए, ए। अ यू होना चाहिए। एग्जाम में काफी बार ये वर्ड आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अ यू पढ़ा जाएगा। इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ई और डब्ल्यू मिलकर के यू की साउंड जनरेट करती है, तो हम पढ़ेंगे अ यू। अब देखो एस, एस को मैं अगर हिंदी में भी लिखूं ना तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना होगा, ए से स्टार्ट करना पड़ेगा। एस में ए पर फोकस किया जा रहा है। देखो हमें इनिशियल साउंड पर फोकस करना होता है। मैं लिखता हूं एफ, ए की शुरुआत हो रही है और ए से शुरुआत हो रही है तो मुझे एन लगाना चाहिए, क्योंकि वावल साउंड जनरेट हो रही है। अब एस से शुरू हुआ था, अब लिखा है सोलो, सोना नहीं है, सोलो, स लिखा हुआ है, स। अगर स लिखा हुआ है तो कॉन्सोनेंट साउंड में क्या लिखोगे, असोलो। असोलो परफॉर्मेंस बोलते ही हैं हम लोग। मैंगो, म की साउंड होने के कारण क्या लगाया जाएगा, अ। एम, एम, ए की साउंड आती है और ए की साउंड में क्या लगाया जाता है, एन। सॉरी, एन। इस तरह से एम को लिखोगे, फिर से ए से शुरुआत करोगे और म लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एम। इस तरह से चलना पड़ता है आपको। अब जरा आगे देख लो, ये क्या लिखा है जी, यूरो के ईरो। आप कहोगे सर जैसे ई डब्ल्यू की यू साउंड होती है, ऐसे ही ई और यू जब एक साथ आते हैं तो मिलकर के एक साउंड बनाते हैं, उस साउंड का नाम होता है यू। अगर यू है तो ये बन जाएगा यूरो। एक तरह की करेंसी है ये, आप जानते हैं यूरो एक करेंसी है, और ये यूरो है तो मुझे अ यूरो बोलना चाहिए कि एन यूरो बोलना चाहिए, तो आंसर है अ यूरो होगा। क्योंकि कौन सी साउंड बन गई है, वावल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है। लेटर पे मत जाओ, उसकी साउंड पे जाओ, ये गलती कर रहे हो आप लोग। देखो जरा, यूरोपियन होता है कि यूरोपियन होता है, बच्चे कह रहे सर ई और यू है तो यूरोपियन होना चाहिए, तो क्यों लिखते हो फिर एन यूरोपियन, होना क्या चाहिए, अ यूरोपियन। अफ्रीकन होता तो क्या लिख देते, एन अफ्रीकन, वावल साउंड की वजह से। अब देखो लिखा है एलिफेंट, ए की वजह से क्या लगाना पड़ेगा आपको, एन। बी ए, ब है तो क्या लिखना पड़ेगा, अ बी ए। इस तरह से चलना पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हेयर के एयर, तो ये देखो इसका मतलब होता है राजा का बेटा, उसका उत्तराधिकारी, यानी इसका प्रोनंसिएशन जस्ट लाइक AIR, हवा वाला एयर। यानी ये हेयर नहीं है, ये होता है एयर। ए की साउंड जनरेट करता है तो इसमें इसीलिए एच होने के बाद भी क्या लगा दिया जाता है, एन एयर। हेयर नहीं है ये, एयर है, तो क्या लगा दिया जाता है, एन एयर। ऑरेंज, ओ की साउंड होने की वजह से क्या लगा दिया जाएगा इसमें, एन। ओ की साउंड है तो क्या लगा दिया जाएगा, एन ऑरेंज। वन, वन लिखा है तो वन लिखा है तो क्या लिख दोगे, अ वन, A1। इस तरह से तो व की साउंड थी, वो ओ की साउंड थी, यहां एन लगा, यहां ए लगा। इस तरह से आपको डिसाइड करना था कि ए और एन में क्या अंतर है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे से सीख गए होंगे, आगे से कभी गलती नहीं करोगे। साउंड से पता चलता है कि ए लगाना है कि एन लगाना है। पर ध्यान रखना, नाउन मस्ट बी इनडेफिनेट व्हाइल यूजिंग एन तब लगाया जाता है जब आपका नाउन कैसा होता है, इनडेफिनेट होता है। क्योंकि अगर डेफिनेट नाउन होगा, जो कि लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, तो आपको पता है आप द लगाते हो उसके लिए। डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक नाउन, पर्टिकुलर नाउन, स्पेशल नाउन, ठीक है, डेफिनेट नाउन। इस तरह से पता चलता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, क्योंकि मुझे लगता है अब मैंने ये आपको सारी बातें सिखा दी है आर्टिकल के बारे में, तो आप ये बार बार देख रहे हो कि मैं नाउन ही बोल रहा हूं। देखो दो तरह की चीजें होती है, एक तो ये है कि मैं आपको सारे रूल्स वो वाले पढ़ा दूं कि रिवर्स से पहले द लगेगा, एक तो ये रूल बन जाएगा।
आप देखोगे कि माउंटेन रेंजेस से पहले द लगता है, डायरेक्शन से पहले द लगता है, हेवनली ऑब्जेक्ट से पहले द लगता है, किसी रिलीजियस बुक से पहले द लगता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो 20-25 रूल किसी भी बुक में लिखे आप याद कर लो, बात खत्म हो जाएगी। मैं आपको वो रूल नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो हम प्रैक्टिस में निकाल लेंगे। मैं आपको वो चीज बताना जा रहा हूं जो कॉन्सेप्ट होता है, जहां से कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ता है कि कभी कभी आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आर्टिकल लगाना है ए कि एन के द या फिर नहीं लगाना है। ये भी सीख रहे हैं हम तो क्लास में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए आप अब देखिए कि मैं आपको किस तरह से नाउन के साथ आर्टिकल सिखाता हूं, कैसे डील करेंगे। देखो मेरे स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैं अब क्या पूरा कंप्लीट सिखा रहा हूं आपको। देखो एक बात तो क्लियर है कि आप जब भी आर्टिकल लगाएंगे ना तो आपको किसको चेक करना पड़ता है, नाउन को। नाउन को चेक करते हैं, और नाउन जो होता है ना, नाउन जो होता है उसकी कुछ कैटेगरी फिक्स हो जाती है। जैसे एक नाउन ऐसा हो सकता है कि आप देखोगे कि कोई नाउन कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर यानी एक नाउन हो सकता है, क्या लगे आपको, सिंगुलर। और एक नाउन ऐसा भी हो सकता है जो सिंगुलर है तो ऐसा है कि वो काउंटेबल तो होगा ही होगा। जिसको आपने सिंगुलर बोला वो नाउन काउंटेबल तो होगा ही होगा, उसको गिन तो सकते ही हैं। अब जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय सिंगुलर भी है और हम उसको गिन भी सकते हैं, ठीक है ना। यानी एक कैटेगरी मैंने नाउन की कौन सी बना दी कि सिंगुलर होना चाहिए और साथ साथ काउंटेबल, तो अपने आप हो जाएगा फिर वो, अगर हमने सिंगुलर बोल दिया। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी ये बनती है कि कोई नाउन सिंगुलर की नहीं है, उसकी जगह पे हमने उसको क्या बना दिया है, प्लूरल बना दिया है। यानी बॉय नहीं बोल पा रहा हूं मैं, अब बोल रहा हूं बॉयज। अब मैं यहां और लगा रहा हूं, तो बॉयज के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना कि अगर कोई नाउन प्लूरल है या फिर अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल। जिस नाउन को हमने बोल दिया अनकाउंटेबल, जैसे वाटर लिख दिया, मिल्क लिख दिया, गोल्ड लिख दिया, ये सब नाउन ऐसे नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते। ये क्या माने जाते हैं, ये माने जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन है तो देखा जाए तो दो कैटेगरी मैंने नाउन की बना दी आपके लिए। एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, एक ऐसा नाउन है जो मैं बोल रहा हूं या तो प्लूरल होना चाहिए, सुन लीजिए ध्यान से, या तो प्लूरल होना चाहिए या फिर होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते आप। वाटर बोलोगे, मिल्क बोलोगे, प्लूरल के लिए बॉयज बोलोगे, गर्ल्स बोलोगे, क्लासेस बोलोगे, ऐसे ऐसे वर्ड ध्यान रखना है। तो ये डिसाइड कर देंगे कि आर्टिकल क्या लगाना है और क्यों लगाना है, ये आपको समझ में आएगा। और हो सकता है ना लगाना हो, क्योंकि हमें ये भी तो पढ़ना होता है ना कि कहां आर्टिकल लगाना है और कहां नहीं लगाना है। एग्जाम में आता है ये चीजें। अब देखो जरा, अगर आपने देखा कि नाउन सिंगुलर और काउंटेबल दोनों दिखाई देता है, तो एक बात माइंड में अच्छे से सेट कर लो, आर्टिकल ए एन द जरूर 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 लगाना चाहिए। नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। यानी अगर कोई नाउन काउंटेबल भी है और साथ साथ आपके लिए सिंगुलर भी है तो आर्टिकल लगाना मैंडेटरी हो जाता है। जरूर 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 लगाना चाहिए, छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है ना। वो आप खुद डिसाइड कर लोगे, क्योंकि बता रखा है अगर डेफिनेट होगा तो द लगाएंगे, इनडेफिनेट होगा तो एन लगाओगे, लेकिन लगाएंगे जरूर, ये बात कंफर्म है। ओके डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अब मैंने बोला कोई नाउन अगर प्लूरल है और अनकाउंटेबल है, यानी या तो प्लूरल होना चाहिए या अनकाउंटेबल होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी कैटेगरी अगर आप देखते हैं ना, तो इससे एक बात तो डिसाइड हो जाएगी कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं ना, तो एक बात कंफर्म है कि ए एन तो आ ही नहीं सकता। गलती मत करना, स्टूडेंट से पहले ए एन नहीं आता, वाटर से पहले ए एन नहीं आता, क्योंकि जिसको गिन नहीं सकते उसमें ए एन नहीं आएगा, और जो चीज एक से ज्यादा है उसमें भी ए एन नहीं आ सकता। पहला स्टेप ये है। अब दूसरा स्टेप क्या है फिर, देखो दूसरा स्टेप कहता है कि आप चाहो तो इसमें आर्टिकल द लगा सकते हो, यानी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो इसमें आर्टिकल द भी ना लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप द लगा भी सकते हो और
नहीं भी लगा सकते हो। तो यही बातें आपको ध्यान देनी है। अब आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और नाउन चेक मत कर, हमेशा नाउन चेक किया करो। आप लोग नाउन चेक ही नहीं करते हो, आप सीधे ही डिसाइड कर ले तो ए आएगा कि एन आएगा। अरे पहले डिसाइड तो करो कि वो जो नाउन है वो डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है। ये चीज ही तो बताएगी आर्टिकल क्या लगाना है आपको। क्या पता लगाना ही ना हो। अब देखो ए एन लगाएंगे नहीं, ये बात कंफर्म हो चुकी है। प्लूरल में और अनकाउंटेबल में ए एन तो आएगा नहीं। बची बात द की। द लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। कब नहीं लगाएंगे और कब लगाएंगे? अगर देखो आप जानते हो द तब लग सकता है जब मैं किसी नाउन को कैसा कर दूंगा, स्पेसिफिक कर दूंगा। उसको मैंने पर्टिकुलर कर दिया, उसको मैंने खास बना दिया, उसको मैंने लिमिटेड सा बना दिया। एक साइड तो मैं दुनिया के सारे पानी की बात कर रहा हूं, ये तो कॉमन बात हो गई, मुझे आर्टिकल नहीं लगाना। एक साइड मैं किसी बोतल के पर्टिकुलर पानी की बात कर रहा हूं तो मुझे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। वाटर तो वाटर है, लेकिन एक वाटर है जो पूरे संसार की बात कर रहा है। एक वाटर जो है जो बोतल के पानी की बात कर रहा हूं, मैंने उस वाटर को लिमिटेड कर दिया, उसको स्पेसिफिक कर दिया, उसको डेफिनेट कर दिया, तो मुझे द लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान दे। एक तो मैं बोल रहा हूं सारे स्टूडेंट्स मैंने बोल दिया स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, तो दुनिया के सारे स्टूडेंट स्कूल जाते हैं। यहां आपको आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लूरल है वो। लेकिन अब सोचो मैं केवल दिल्ली के स्टूडेंट्स की बात करूं तो, मैं किसी एक खास एकेडमी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो लगाना पड़ेगा द। यानी द तब लग सकता है जब हम नाउन को क्या कर देंगे, स्पेसिफिक कर देंगे, उसको डेफिनेट कर देंगे। हां, अगर मैं एक आम बात बोलता हूं, एक कॉमन बात बोलता हूं अनकाउंटेबल के बारे में, प्लूरल के बारे में, जो सबको पता है, तो आपको किसी भी तरह का आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बातें ध्यान रखनी है। रूल आपके सामने लिख दिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं और आप बताना आर्टिकल, पहले नाउन को कैटेगराइज करना और फिर बताना कि आर्टिकल क्या यूज करना है और क्या नहीं लगाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश वाटर इज वेरी प्रीशियस। आप सब जानते हैं कि पानी बहुत कीमती है, प्रीशियस है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब सोचो जरा, अगर मैं बोलता हूं वाटर इज वेरी प्रीशियस, तो एक बात समझ में आती है कि वाटर अनकाउंटेबल है। नाउन को चेक करना पड़ता है, क्योंकि जहां जहां नाउन है वहां वहां आर्टिकल है, और जहां नाउन नहीं होगा वहां आर्टिकल भी नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जरा देख लो। अब यहां लिखा है वाटर, तो वाटर का मतलब हुआ पानी। वाटर इज वेरी प्रीशियस, जो पानी है वो बहुत कीमती है। अरे ये बात सबको पता है, दुनिया का सारा पानी कीमती है। क्या मैं वाटर के बारे में कोई स्पेसिफिक बात बता रहा हूं या एक कॉमन बात बता रहा हूं? तो बच्चे कह रहे सर आप बिल्कुल एक आम बात बता रहे हो, एक कॉमन बात बता रहे हो। अगर मैं कॉमन बात बता रहा हूं तो मुझे यहां पर आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट रहेगा। वाटर इज वेरी प्रीशियस, नो ए, नो एन, नो द, यानी ए एन तो आ ही नहीं सकता अनकाउंटेबल में। बात द की थी, तो कॉमन बात होने की वजह से द भी लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट इसमें क्या लगा देंगे, द। उनको लगेगा पानी बहुत कीमती है, खास बात बता रहे हो आप तो स्पेशल बात बता रहे हो। अरे स्पेशल का मतलब होता है एक ऐसी बात बताना जो सबको नहीं पता थी। वाटर प्रीशियस है, ये सबको पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। फिर से ट्राई करते हैं, चलो एक क्वेश्चन फिर देता हूं मैं आपको। डैश स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, डैश स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। अब जरा देखो कौन सी कैटेगरी है, तो अब आप देखेंगे इस बार मैंने स्टूडेंट्स को बना दिया प्लूरल। देखो या तो अनकाउंटेबल हो या प्लूरल हो। अब ये तो निकला प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो आप समझो क्या बताया गया था आपको, कि जब कभी प्लूरल होता है तो एक गलती तो कभी मत करना। कौन से वाली सर? आपको बताया गया था कि आप जब जब अनकाउंटेबल देखोगे, जब जब प्लूरल देखोगे, तो ए एन का कोई मतलब नहीं बनता। ए एन तो आ ही नहीं सकता। सिर्फ बात द की है।
क्या मैं दुनिया के सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं? जी हां, दुनिया के सारे स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, इसका मतलब है एक आम बात है, किसी तरह का आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, जरूरत ही नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है कि स्टूडेंट गो टू स्कूल होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, धीरे धीरे आपको अब समझ में आ रहा होगा कि नाउन ही डिसाइड करता है कि आर्टिकल कौन सा लगाना है और लगाना भी है कि नहीं लगाना है। अब देख लो फिर से क्वेश्चन, आई सो डैश मैन इन द पार्क, मैंने पार्क में एक मैन देखा। अब जरा देख लो, मैन कैसा नाउन है? बच्चे कह रहे सर ये तो काउंटेबल निकला और ये तो एक भी है, मैन में ए लिखा है तो इसका मतलब सिंगुलर है और ये साथ साथ काउंटेबल भी है। जब ये कंडीशन बनती है तो मैंने क्या बोला था, आपको आर्टिकल जरूर 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 लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा आपसे। अब बता दो जरा, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? आप बच्चे कह रहे सर इस मैन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई सेंटेंस में, दुनिया का कोई भी मैन हो सकता है ये, एनी मैन का मतलब अ मैन होना चाहिए, द मत लगा देना गलती से भी, क्या लगाया जाएगा, अ मैन इन द पार्क। बच्चों को लगता था ए एन का मतलब तो एक होता है, अरे ए एन का मतलब एक नहीं होता है, ए एन का मतलब होता है एनी, कोई भी हो सकता है वो, ये ध्यान रखना है आपको। ध्यान से देखते हो, आप देखोगे तो आपको कुछ चीजें और रियलाइज होगी कैसे एग्जाम्स के क्वेश्चनों को डील किया जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन फिर से ट्राई कर रहा हूं मैं आपके लिए, डैश कॉटन इज वेरी लाइट। कॉटन जो है ना वो बहुत लाइट होती है, वेट में बहुत लाइट है वो। अब ये किसको नहीं पता बात, दुनिया की सारी कॉटन, यानी सबको पता है जो कॉटन है वो लाइट है। और कॉटन कौन सा नाउन है? बच्चे कह रहे सर अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते इसको। अगर गिन नहीं सकते तो आर्टिकल भी मत लगाओ, इसमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ही सफिशिएंट रहेगा ना। कॉटन इज वेरी लाइट, कॉटन एक लाइट, बहुत ज्यादा लाइट है, सबको पता है। हाँ अब फिर से ट्राई करते हैं, अब मैं लिखता हूं डैश स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली आर वेरी इंटेलिजेंट, कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली के हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट है। अरे जरा देख तो लो, क्या मैं दुनिया के सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं इस बार? नहीं सर, आपने इन स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, लिमिटेड कर दिया, केवल दिल्ली के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो। तो बताओ द लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। और अब आप नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, हमें लिखना चाहिए द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली आर वेरी इंटेलिजेंट। इस तरह से डील करना है आपको। आर्टिकल ध्यान देना, नाउन डिसाइड करता है लगाना है कि नहीं लगाना है। गलती मत कर देना कि सीधे ही कुछ भी नाउन को चेक करते चले जाओ और आपको पता चलता चला जाएगा आर्टिकल क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। फिर से ट्राई करते हैं, देखो मैं लिखता हूं आपके लिए वाटर ऑफ दिस बॉटल इज नॉट suitable for drinking। अब जरा देख लो ध्यान से, water of this bottle is not suitable for drinking। आप पानी पीने जा रहे थे, मैंने बोला इस बोतल का पानी पीने के लिए उचित नहीं है, तो आप समझो क्या मैं दुनिया के सारे पानी की बात कर रहा था? जी नहीं, मैं किसी खास बोतल के पानी की बात कर रहा था। अगर ये पर्टिकुलर हो चुका है तो ए एन तो अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल में ए एन का कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ द लगाना है कि नहीं वही देखना होता है। तो इस वाटर में स्पेसिफिक होने की वजह से क्या लगाना पड़ेगा हमें? द। तो हो जाएगा द वाटर ऑफ दिस बॉटल इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। इस तरह से चलना पड़ता है हमें, ध्यान से देखते चले जाओ आर्टिकल कैसे लगाना है और कैसे नहीं लगाना है। चलो फिर से एक ट्राई करते हैं, पीपल गो टू टेंपल डेली। लोग सुबह मंदिर जाते हैं। किसको यह बात नहीं पता कि लोग सुबह मंदिर जाते हैं?
ऑलमोस्ट सारे पीपल क्या करते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं। ये लोगों के बारे में एक आम बात बताई गई है, एक कॉमन बात, तो इसका मतलब नो आर्टिकल, सिर्फ लिखना चाहिए पीपल गो टू टेंपल डेली। यानी अब धीरे धीरे आप समझ पा रहे हो कि हमें आर्टिकल नाउन को देख के लगाना होता है। नाउन आपका दोनों हो सकता है, वो सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। उसी से डिसाइड किया जाता है कि आर्टिकल लगाना भी है कि नहीं लगाना है। इस बात को आप ध्यान रखें। ओके डियर स्टूडेंट, अब फिर से ट्राई कर लो। टी इज ड्रंक, टी इज ड्रंक, टी इज ड्रंक इन इंडिया, इन इंडिया इन द मॉर्निंग। भाई भारत में सुबह चाय पी जाती है। अब टी को क्या काउंट कर सकते हो आप? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है वो तो। अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये बताओ आर्टिकल ए एन लगा सकते हैं क्या आप? बच्चे कह रहे सर ए एन तो अब नहीं लगाएंगे, अब हम सीख चुके हैं कि जब जब नाउन कैसा आता है अनकाउंटेबल या फिर प्लूरल तो ए एन का कोई मतलब नहीं बनता वहां पे। हां द लगाना है कि नहीं लगा ये सोचना पड़ता है, तो द लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो आंसर है इस बार भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये बात कॉमन है कि जो भारत के लोग हैं वो सुबह ही चाय पीते हैं। तो टी इसलिए लिखा जाएगा टी इज ड्रंक, यानी किसी भी तरह का आर्टिकल लगाने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। एक देखो मोस्ट कॉमनली यूज करने वाला सेंटेंस कौन सा होता है, देखो ऑनेस्टी। मत भूलो ऐसे सेंटेंस पढ़ते थे हम। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। अब जरा देख लो कि ऑनेस्टी को कोई काउंट कर सकता है क्या? जी नहीं, अनकाउंटेबल है। तो क्या हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं? जी नहीं, ये तो दुनिया की कोई भी ऑनेस्टी हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ नो आर्टिकल, सिर्फ लिखना चाहिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा घुमा दूं आपके लिए तो क्या लिखूंगा? ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय impressed me a lot, impressed me a lot। इस तरह से मैंने लिख दिया आपके लिए। तो honesty of this boy impressed me a lot, कि इस बॉय की ऑनेस्टी ने मुझे बहुत इंप्रेस किया। दैट मीन्स कि मुझे लगता है, मैं सारी ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक पर्टिकुलर एक बॉय की ऑनेस्टी की बात कर रहा हूं। तो ये खास हो गया, स्पेसिफिक हो गया, तो मुझे क्या लगा देना चाहिए? आर्टिकल द लगाना चाहिए। इस तरह से आप चलते चले जाएं, आपका कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। फिर से ट्राई करते हैं। डैश डिनर इज एट 8 PM। और एक सेंटेंस लिखा है डैश लंच इज नॉट properly cooked। अब जरा देख लो आप क्या करेंगे, दोनों ही अनकाउंटेबल निकले। अनकाउंटेबल कैसे डिसाइड कर पा रहे हो आप? क्योंकि ना तो आप लंच को काउंट कर सकते हो, ना ही आप डिनर को काउंट कर सकते हो। उनकी आइटम्स को तो काउंट कर सकते हो, पर लंच को कौन काउंट करता है, डिनर को कौन काउंट करता है? आप देखो डिनर इज एट 8 PM, तो किसको नहीं पता कि 8 बजे डिनर का टाइम होता है? ये एक आम बात बताई गई डिनर के बारे में। नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लंच इज नॉट प्रॉपरली कुक्ड। अब देखो जरा, लंच इज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, इसका मतलब है क्या लंच हमेशा से नॉट प्रॉपरली कुक्ड होता है? ऐसा भी नहीं है, हमेशा नहीं होता ऐसा कभी कभी होता है, एक्सेप्शनली ऐसा होता है कभी कभार कि लंच जो है प्रॉपरली कुक्ड ना हो। तो इससे पता चलता है मैं किसी खास लंच की बात कर रहा हूं, और खास के लिए तो आर्टिकल द जरूर 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 लगाना चाहिए। द लंच इज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, ऐसे बनाना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में ध्यान दें तो हमने क्या क्या सीख लिया स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। आज की क्लास में आपने सीखा है आर्टिकल ए एन में क्या अंतर है। ए एन में पता चला
एन वावल साउंड के साथ और एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको दिए जिनसे आपने डिसाइड किया ए लगाना है कि एन लगाना है, और सबसे ज्यादा मैंने आपको सारे नाउन एक साथ लिख के दे दिए कि जितनी भी वैरायटी नाउन में की जा सकती है सारी आपके सामने लिख दिया है कि कब ए एन लिखना है और कब द लगाना है, और उसके कुछ एग्जांपल्स किया है। तो उम्मीद है आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 2 क्लास हो गई आर्टिकल की, उसको पहले अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट क्लास देखना, आज दूसरी क्लास हो गई है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका अगर आप वीडियोस को शेयर करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपको ध्यान देना है कि आपने अपना तो भला करना ही है, दूसरों का भी करना है। आप देख पा रहे हो कि सभी टीचर्स ऑनेस्टली, डेडिकेटली डेली आपको वीडियो दे रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। आप देखते हैं रात को 6 बजे से लेके 10 बजे तक नॉन स्टॉप क्लासेस डेली मिल रही है। ये रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी आपके अंदर भी होनी चाहिए। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट भी वीडियो को शेयर, लाइक जरूर कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।